अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। प्रयागराज के बागंबरी मठ में पूरी प्रक्रिया के साथ नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी ने नरेंद्र गिरी की अंतिम क्रिया की। मंत्रोच्चार के बाद नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। भू समाधि देने के दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग मठों अखाड़ों के संत बागंबरी मठ में मौजूद रहे। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मठ में पहुंचे। मठ में नींबू के पेड़ के पास समाधि स्थल बनाया गया। इसी जगह पर नरेंद्र गिरी की इच्छा के अनुसार समाधि दी गई। भू समाधि देने से पहले महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को संगम पर ले जाया गया। भारी भीड़ होने की वजह से स्नान की पूरी प्रक्रिया को ट्रक के अंदर ही पूरा किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी संगम तट पर मौजूद रहे और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आत्महत्या नहीं कर सकते महंत नरेंद्र गिरी। बहुत संघर्षशील थे। व्यक्तिगत तौर से तो मैं यही कहता हूं कि महाराज जी आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वह जांच हो रही है तो जांच करने वाली जो टीम है उनको सब पता करने दीजिए। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए और जो उचित बातें होंगी वह आपको एसआईटी के माध्यम से बताएंगे। यूपी सरकार ने नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एसआईटी का गठन किया है। 5 डॉक्टर्स के पैनल की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। एक रिपोर्ट एसएसपी को, एक सीएमओ को और एक एसआईटी को सौंपी गई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी अघा तिवारी का बेटा संदीप तिवारी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसआईटी ने आधा प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार किया। सुसाइड नोट में था पिता आधा तिवारी और बेटे संदीप का नाम। अमेरिका के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की होगी मुलाकात। 23 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। पीएम अमेरिका में क्वाड नेताओं की समिट में भाग लेंगे। द्विपक्षीय बैठक करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कई मौकों पर डिजिटल माध्यम से बात की है, पर इस बार पीएम मोदी और बाइडेन की आमने सामने मुलाकात होगी। यह मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि कट्टरपंथ और आतंकवाद के अलावा अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी बातचीत होनी है। न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। पाकिस्तान कर रहा था तालिबान को शामिल करने की मांग। यह बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होनी थी। सार्क देशों ने ठुकराया तालिबान को शामिल करने का पाकिस्तान का प्रस्ताव। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उपचुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेबरीवाल प्रचार में जुटी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रियंका टेबरीवाल के लिए मांगे वोट। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर के हरदीप पुरी ने किया प्रचार। वर्ल्ड कार फ्री डे पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्री साइकिल पर सवार होकर के सचिवालय पहुंचे। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कार फ्री डे सेलिब्रेट करने का मतलब है कि डीजल पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां कम हो और लोग ई वाहन को अपनाएं, जिससे प्रदूषण में कमी आए। इसी साल से एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा, लड़कियों को इंतजार करवाना सही नहीं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केरल के पद्मनाभ मंदिर ट्रस्ट को देना होगा 25 साल की आमदनी और खर्च का ब्यौरा। कोर्ट ने कहा कि इस ऑडिट में मंदिर के साथ ही ट्रस्ट का भी वित्तीय लेखा जोखा शामिल होगा। कोर्ट ने ऑडिट पूरा करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। दिल्ली के 24 अशोका रोड पर असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने उनके नेम प्लेट, ट्यूबलाइट को भी तोड़ा। ओवैसी के बंगले पर हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर और जमीयते वलीउल्लाह के अध्यक्ष हैं। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मौलाना कलीम सिद्दीकी लालच देकर के धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। मौलाना अपना ट्रस्ट चलाने के साथ तमाम मदरसों को भी फंडिंग करते थे। मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला और अवैध तरीके से भेजी जाती थी। यूपी एटीएस के मुताबिक मौलाना के खाते में 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए थे।
मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 जिलों के दौरे के कार्यक्रम के तहत आज नोएडा पहुंचे। दादरी में सीएम ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, देश में गुलामी का कारण एक ही था, क्योंकि हम अलग अलग थे, हम जाति के बंधन में बंधे हुए। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज अपनी टीम के साथ लखनऊ पहुंचे। 3 दिन धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ में मैराथन बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए होने जा रही इस अहम बैठक में सीएम अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे। पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। पुंछ में 4 आईईडी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया आईईडी और आईईडी को आबादी से दूर ले जाकर के निष्क्रिय किया गया। कल ही श्रीनगर में 6 किलो की आईईडी बरामद की गई थी। शहीद मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को श्रद्धांजलि दी गई। उधमपुर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मेजर रोहित और मेजर अनुज शहीद हो गए थे। नम आंखों के साथ हाथ में तिरंगा लिए दिखी मेजर रोहित की पत्नी। हिमाचल प्रदेश में बार बार दरक रहे हैं पहाड़। सोलन के ख्यारी बंगला में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हुआ। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। हाईवे साफ करने को लेकर के काम जारी है। प्रशासन, पुलिस और 4 लेन बनाने वाली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्थान के सिरोही में नदी के बीच फंसे पति पत्नी का हुआ रेस्क्यू। अचानक पानी बढ़ने से दोनों नदी के बीचों बीच फंस गए थे। नगर पालिका और पुलिस की टीम ने गोताखोरों की मदद से किया दोनों का रेस्क्यू। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बोर्ड के छात्रों के लिए सीबीएसई ने बड़ा ऐलान किया है। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस को माफ करने की घोषणा की है। स्कूलों को सर्कुलर जारी करके सीबीएसई ने जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल में हुआ कोरोना विस्फोट। मंडी के बोर्डिंग स्कूल में 79 छात्रों के साथ साथ 3 स्टाफ मेंबर भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल संक्रमण को देखते हुए इलाके को सील कर दिया गया है। हिमाचल में 25 सितंबर से स्कूल खोले जाने हैं। उससे पहले बच्चों के संक्रमित होने के बाद दहशत है। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंकाओं के बीच वैक्सीन को लेकर के राहत की खबर है। भारत बायोटेक ने बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी बच्चों पर परीक्षण का डेटा अगले हफ्ते डीजीसीआई को सौंपेगी। उसके बाद वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल सकती है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 26,964 नए केस आए हैं। 383 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन में 34,167 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। 6 महीनों में देश में एक्टिव केस सबसे कम है। एक्टिव केस 3 लाख के करीब पहुंचे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाघ का आतंक। गढ़चिरौली के अलग अलग गांवों में 15 लोगों ने जान गंवाई। बाघ को काबू में करने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ने गांवों में डेरा डाला हुआ है। कैमरा ट्रैप और स्थानीय लोगों की मदद से बाघ को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली में 5 स्टार होटल का शेफ निकला शातिर झपटमार। सट्टे की आदत ने बनाया झपटमार। सुबह शाम अकेले घूमने वाली महिलाओं को बनाता था शिकार और खुद ही पकड़ो पकड़ो चिल्ला करके भाग जाता था। पुलिस ने आरोपी हरीश उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। आईएसआई का तालिबान ड्रग कनेक्शन आया सामने। कंधार से गुजरात के कच्छ भेजी गई ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी गई ड्रग्स की खेप 9,000 करोड़ की बताई जा रही है। कंटेनर अफगानिस्तान से लाया गया। ईडी को जांच सौंप सकती है डीआरआई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 5 किलो हेरोइन जब्त। बैग में ड्रग्स छिपा करके लेकर के जा रहे विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 25 करोड़ रुपए। दोनों आरोपी कतर एयरलाइन से जोहान्सबर्ग से मुंबई ड्रग्स की डिलीवरी देने आए थे और डिलीवरी लेने वाले की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई। यूपी के चंदौली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के 2 सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार हो गए। 398 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई। आरोपी कफ सिरप को बांग्लादेश ले जा रहे थे। वहां से जाली नोट लगा करके पूर्वांचल में सप्लाई करते थे आरोपी।
दिल्ली के कालकाजी इलाके में उज़्बेक महिला और उसके बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। कुछ ही दिन पहले महिला ने किराए पर एक फ्लैट लिया था। पुलिस मौके पर पहुंच करके शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज चुकी है। साथ ही पुलिस विदेशी मूल के ही एक शख्स को तलाश कर रही है। कोलकाता के पास बारिश के बाद हादसा, घर में पानी भरने की वजह से करंट दौड़ा। 10 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने जैसे ही मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाया, पूरे मकान में करंट दौड़ गया। बिजली का कनेक्शन काटने के बाद शवों को निकाला गया। कोविशील्ड वैक्सीन को यूके ने दी मान्यता। वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के विवादों में घिरे यूके ने आखिरकार अपने फैसले में बदलाव किया। सरकार ने नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की है। यूके सरकार के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन लेकर के अगर कोई भारतीय यूके जाता है तो उसे अभी भी क्वारंटीन रहना होगा। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उतारी बाइडेन की नकल। बाइडेन और नफ्ताली की पिछले महीने हुई मुलाकात को लेकर के नेतन्याहू ने तंज कसा है। बाइडेन और बेनेट की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च की है और इस सुविधा के तहत अब यात्रियों को जनरल डिब्बे में भी रिजर्व क्लास जैसी सुविधा मिल सकेगी। कोरोना काल में यात्रियों को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए रेलवे की ये एक अनोखी पहल है। रेलवे स्टेशन पर लगने वाली ऐसी पहली मशीन है जिससे स्टेशनों पर 2 गज की दूरी की नियमों की धज्जियां नहीं उड़ेंगी। नई आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली में 1 अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी। नियम के तहत दिल्ली में अब शराब खरीदना आसान नहीं होगा। सरकार के नई आबकारी नीति के अनुसार प्राइवेट शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अगले महीने से सभी 260 प्राइवेट दुकानों का लाइसेंस बंद कर दिया जाएगा। कांटा लगा गाने पर नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और कपिल शर्मा ने किया जमकर डांस। सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपने नए गाने को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। नेहा ने इंस्टाग्राम पर कपिल और टोनी के साथ अपने नए गाने पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में नेहा ने लिखा, हम सभी आपसे प्यार करते हैं कपिल भैया, कल हमने क्या शानदार एपिसोड शूट किया।